अब जब सारे लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण लोग सभी चले गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो, अर्जुन ने भी कहा कि देखो, अब राजाओं की एक सभा लगी है, तो उसमें राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम ने बोला, देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा हमारे पास बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया है धर्मराज, इतना बड़ा यज्ञ आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया जो हमारे भैया ने किया है। अन्नदान, इतना सारा सोना चांदी हीरे मोती जो दान दिया है, इतना बड़ा दान आज तक किसी को नहीं दिया। तब नेवला बोला, नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहो। नेवला कहने लगा, भैया चुप रहो, यहाँ कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब एक गरीब व्यक्ति था, उनके घर में हुआ था। तो कौन हो तुम? नेवले को बुलाया। भीम भैया ने नेवले को बुलाया कि कौन हो तुम? भीम ने पूछा। नेवले ने कहा, भैया मैं तो नेवला हूँ। तो तुम्हारा ये शरीर सोने का कैसे हो गया? आधा शरीर सुनहरा कैसे हो गया? नेवला, ऐसा नहीं होता, तुम्हारे ये बाल सोने जैसे चमक रहे कैसे हुए? उसने कहा, भैया महाराज, यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहते हैं जो बहुत श्रद्धा और भावना से भगवान को मानते हैं। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है उसको वो भोजन बना करके खाते हैं। और उन्होंने हाथ धोया, भोजन करके जैसे ही हाथ धोया और जो भोजन करके जो धोने का पानी मेरे ऊपर पड़ा तो मेरे शरीर पर गिरा और मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो गया तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया है। सुनो, तुम्हारा तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो कब से बैठा यहाँ गीला होता रहा, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया है। वो बेचारा गरीब व्यक्ति था और उसके जैसे ही हाथ धुले तो मेरा शरीर बदल गया। तुम्हारे यहाँ तो इतने लोग खाए, कुछ नहीं हुआ, इतने ब्राह्मणों ने खाया, कुछ नहीं हुआ। अब वो श्री कृष्ण थे और वो भी सब सभा में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुरा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, आप ही जानो ये न्योला कौन और क्या कह रहा है, हम नहीं जानते। आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ या नहीं। अब सबको सभा में कौतूहल हो गया कि धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया और इनका तो यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। न्योला कह रहा है तो यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं है। जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा, संपन्न नहीं होगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, तब सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर अभी सोने का नहीं हुआ है। हो जाएगा, जब आपका यज्ञ पूरा हो तो इसका शरीर निश्चित ही सोने का हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई ये युधिष्ठिर ने जितना बड़ा यज्ञ किया कि इतना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ, यह बताइए। भी पहले भी तो इतने बड़ा यज्ञ तो किसी ने भी किया नहीं है। और इसका पूरा शरीर अगर सोने में बदल गया तो इसका पूरा शरीर यज्ञ में होगा तो इसका आधा शरीर जो सोने का हो गया है, वो ऐसा यज्ञ किसने किया, वो कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले, न्योला सोने का कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, ये न्योला वहाँ गया गांव में और एक गरीब व्यक्ति वहाँ पर रहता है जो भगवान को श्रद्धा और भावना से याद करता है और भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है और उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव का है। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठा तो कोई अतिथि आया और उन्होंने अपनी थाली खिसका और संतोषजनक भोजन उनको कराया। अपनी पूरी थाली का और आधी रोटी उसने खाई, आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई और संतोषजनक भाव में उन्होंने अतिथि को भोजन कराया और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद दे करके बिना कुछ कहे और प्रसन्नचित्त दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन्होंने वो संतोष थे
वो सच्चे भक्त थे। वो भक्त अब संतोष थे और उन्होंने उस संतोष भक्त को जब मन से शरीर में पर पड़ा, जब इस नेवले के शरीर पर पड़ा तो इस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु यह क्या है? तो श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई ने तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, करोड़ों रुपए का, पर यज्ञ तुम्हारे भाई का जो पुण्य नहीं मिला, उसने ज़्यादा पुण्य उस सच्चे भक्त को मिला जिसने एक सच्ची तपस्वी को भोजन कराया। क्यों भोजन कराने को मिला? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के पास तो एक ही भोजन की थाली थी, सिर्फ एक थाली, और वो 4-6 रोटियाँ भी थी उसके पास। लेकिन जब उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, तो उसके पास सर्वस्व दान कर दिया। उसका सर्वस्व के नाम पर सब इतनी ही संपत्ति थी। थाली में आया हुआ भोजन वही उसकी संपत्ति थी। अर्जुन बोले कि अब इसका पूरा शरीर कैसे सोने का होगा? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपके राज्य में कोई भूखा है? पहले खोज करो। खोज के पता का चला कि जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ ब्राह्मण भोजन के लिए एक ने नहीं किया, तो वह तपस्वी बैठे हैं। उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप हमारे घर भोजन करिए, और उन्हें भोजन कराया। और जब उन्होंने हाथ धोए तो उनका धोने के बाद उस नेवले के शरीर पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। एक आगे से पीछे तक का पूरा सोने का सुनहरा हो गया और इसके बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। वहाँ पर एक घंटा बंधा हुआ था और उसने अपने टन टन करके घंटा बजाने लगा। और दुष्ट और दुर्योधन आपका यह संपन्न यज्ञ हुआ। जब भोजन कराया, कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर लो, जब तक अन्नदान जरूरतमंद को नहीं करोगे, सच्चे संत ऋषि मुनि उनको दान नहीं करोगे, तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है भूखों को भोजन कराना, अन्नदान का यज्ञ होता है। आप और किसी यज्ञ में ज़्यादा उलझो मत। आप किसी ज़रूरतमंद, किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए सच्चे मन से किया गया दान जरूरतमंद को किया गया और भूखों को खिलाया गया भोजन किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। ओम शांति।